मेरे साथ मौजूद है हमारे इन हाउस एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट रेहानुल हक। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान का जो टूर करेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है उस पर एक ब्रीफ कॉन्वर्सेशन होगी, क्योंकि वी वर डेस्परेटली वेटिंग टू हेयर बैक फ्रॉम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एज फार एज दिस टूर वाज कंसर्न। तो हम जरा थोड़ी सी उस पर कॉन्वर्सेशन करेंगे। उसके अलावा हमने कुछ दिन पहले बिल्कुल ही स्किप कर दी बात कि वेस्ट इंडीज का भी दौरा होना है पाकिस्तान का, तो विल टॉक कि व्हाट डू दीज टू टूर्स मीन फॉर पाकिस्तान। उसके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए स्क्वाड अनाउंस की है, वो कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम डिटेल में उस पर तबसरा कर सकें कि क्या पाकिस्तान को इतनी स्ट्रॉन्ग साइड इस वक्त भेजने की ज़रूरत है या कुछ खिलाड़ियों को पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है टू गिव अ रेस्ट। लेकिन अभी तक जिस तरह आपको पता है कि ये ICC T20 वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन है, तो ज़्यादातर हमारा फोकस होगा ऑन द वर्ल्ड कप। लेकिन वील डाइव स्ट्रेट इनटू द अनाउंसमेंट, a good announcement. Cricket Australia announcing that they'll come. एब्सोल्युटली, आई थिंक अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आती है तो इट विल जितना भी डैमेज न्यूजीलैंड इंग्लैंड के ना आने से हुआ है, आई थिंक वो सारा डैमेज जो है वो आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ अ टीम जो जब पाकिस्तान के हालात थोड़े कदरे बेहतर थे और जब न्यूजीलैंड इंग्लैंड जैसी टीमें विजिट करनी थी, तब ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ टू विजिट पाकिस्तान। तो अगर वो अब आ जाते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आई थिंक इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कॉन्वर्जेशन अराउंड इट स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम अगो ऑस्ट्रेलिया के साथ। दी अदर थिंग इज़ के कुछ ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं और जो ऑस्ट्रेलियन कैंप के करीब हैं जो पाकिस्तान में आके खेल चुके हैं या उनका पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। फॉर एग्जांपल टिम पेन आ चुके हैं पाकिस्तान, जॉर्ज बेली आ चुके हुए हैं। उस्मान ख्वाजा का रिलेशन पाकिस्तान, बिकॉज इज अ पाकिस्तानी हिमसेल्फ, इज पब्लिकली सपोर्टेड ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली हेल्प करती हैं। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तो जब प्लेयर्स खुद दूसरे प्लेयर्स को बताएंगे कि इट इज़ सेफ टू गो, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर द प्लेयर्स टू ऑल्सो एक्सेप्ट इट। इधर प्लेयर्स का मसला मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नहीं होता इन केसेस में ज़्यादा मसला बोर्ड का ही होता नहीं, लेकिन रेहान अगर आप कह रहे हैं प्लेयर्स का मसला नहीं होता, तो आज हालांकि कल ये अनाउंसमेंट हुई और लोग बहुत खुश थे, सुपर एक्साइटेड, लेकिन आज ही टिम पेन की भी एक स्टेटमेंट आई कि जी देखें अभी भी कुछ प्लेयर्स की रिजर्वेशंस होंगी, तो एट द एंड ऑफ द डे इट विल स्टिल कम डाउन। देखें, रिजर्वेशंस अगर होंगी प्लेयर्स की जिनकी रिजर्वेशन है वो ना आए। अगर बोर्ड अपनी टीम भेज रहा है तो बोर्ड कैन, आई एम श्योर, गेट अबाउट 20 पीपल टू विजिट पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये इवेंचुअली किसी एक इंडिविजुअल पे डिसीजन नहीं आएगी, ये पूरे बोर्ड के ऊपर डिसीजन आएगी। एंड आई होप दैट ऑस्ट्रेलिया सेंड्स देयर टीम टू पाकिस्तान। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ ने भी टीम वेस्ट इंडीज़ ने भी अपना दौरा कंफर्म किया हुआ है दिसंबर में। सो इट्स लुकिंग लाइक अ वेरी वेरी बिजी होम शेड्यूल नाउ अगेन। यस, एंड पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा प्लानिंग थी वो 2021 में ये थी कि हम जो है अपना होम सीज़न पाकिस्तान का सबसे अच्छा बिगेस्ट होम सीज़न इन अ वाइल होगा। अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की वजह से नहीं हो सका, बट वेस्ट इंडीज़ का आना पाकिस्तान में इट्स वेरी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। इमीडिएटली आफ्टर दोज टू टूर्स वर कैंसल्ड, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था कि ये स्टेप्स लें और क्रिकेट वापस लेके आएँ, बिकॉज पाकिस्तान डजंट वांट टू एंड अप इन आइसोलेशन वंस अगेन। अच्छा, आपने इंग्लैंड की बात की। द इंग्लैंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपेरेंटली इज आल्सो हियर इन पाकिस्तान टू मेन रिलेशंस। और अगर लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि जिस दौरे से इंग्लैंड ने पुल आउट किया था वो तो wasn't part of the FTP, it was something which was agreed upon between the two boards and they pulled out। लेकिन FTP के मुताबिक जो एक टूर इन्होंने करना है वो उन्होंने डेफिनेटली करना है पोस्ट PSL, राइट? सो दैट टूर इज सपोज टू हैपन ईदर वे। सो अब एंड वी ऑल नो कि कितनी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी इंग्लैंड के सीनियर मैनेजमेंट को ओवर देम पुलिंग आउट ऑफ द टूर एट द वेरी वेरी लास्ट मिनट। हाउ फार डू यू थिंक दिस ट्रिप कैन गो इन मेंडिंग दैट रिलेशनशिप? पहली चीज़ तो ये है कि जो इंग्लैंड ने टूर पाकिस्तान को ये वाला प्रॉमिस किया था वो इन रिटर्न फॉर व्हाट पाकिस्तान हैड डन फॉर इंग्लैंड। ठीक है, पाकिस्तान ने लिटरली इंग्लैंड का होम समर बचाया। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन विद द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, फैंस की, हम लोगों की, सबकी बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज पाकिस्तान लिटरली सेव्ड देयर होम समर। एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा विजिट किया ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। एक टाइम पे इंग्लैंड की पूरी टीम को कोविड हो गया, पाकिस्तान को हैव इजीली सेड वी आर गोइंग बैक, बट पाकिस्तान ने ये नहीं किया। तो इंग्लैंड, आई थिंक वो जो इंग्लैंड का बैकआउट करना था वो इट वाज इन रियली बैड टेस्ट। इट वाज इन रियली बैड टेस्ट, या। जो अभी करंट सिचुएशन है उसके अंदर अगर आप कहते हैं कि इंग्लैंड टूर करता है तो इंग्लैंड शुड बी टूरिंग पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ हेल्प्ड इंग्लैंड क्रिकेट सो मच। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं। दूसरी चीज़, पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पहले ब्लेम किया जी, बड़ी वेग सी स्टेटमेंट दी, ना सिक्योरिटी की बात की, ना उन्होंने कोई और बात की, फिर उन्होंने प्लेयर्स फटीग की बात कर दी। येस, प्लेयर्स फटीग वाज एन इशू बिकॉज इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स एशेज से ही बैकआउट करने की बात कर रहे थे।
फिर प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड ने कहा हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, हमें बात नहीं की, हमसे कंसल्टेशन भी ऐसा हमसे कंसल्टेशन नहीं हुई, ठीक है, व्हेन विच मेंट दैट द पर्सन इन चार्ज हैड टू रिजाइन, ठीक है। बाद में इंग्लैंड के अपने जो फॉरेन ऑफिस वगैरह उनसे स्टेटमेंट आई कि हमने तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट दिया ही कोई नहीं। तो फॉर द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इट वाज एन एम्बैरेसमेंट, ठीक है, एंड व्हाट दे हैव डन टू पाकिस्तान, एंड दे इट्स नॉट पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ टू मेंड दीज टाइज, इट इज इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इंग्लैंड ये जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, इट्स गोइंग थ्रू अ लॉट दीस डेज। द यॉर्कशायर इन्वेस्टिगेशन हैज आल्सो रीच्ड, मतलब इट हैज नाउ रेज्ड a lot of concerns about the way racism was handled there, और ECB क्योंकि जो उनके चेयरमैन थे when he resigned, तो उन्होंने कहा कि भाई I reached out to the ECB and got zero support। तो कोशिश करेंगे कि अगर कभी हमें मौका मिले तो उस पर हम एक डिटेल्ड प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। लेकिन वक्त हो रहा है अभी इस वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वील डाइव बैक टू द ICC T20 वर्ल्ड कप और सेमीफाइनलिस्ट पे कुछ आपके साथ स्टैट्स और एनालिसिस शेयर करेंगे। अब हम बात करेंगे ICC T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट के बारे में। हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कॉन्वर्सेशन की हुई है ऑन पाकिस्तान, वो तो खैर चलती रहेगी, और जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब सेमीफाइनल होगा तो उस पर हमें और ज़्यादा उस दिन मौका मिलेगा टू गिव यू प्रॉपर मैचअप डेटा, और उसकी नज़र में हम फिर आपके साथ एक एनालिसिस शेयर करेंगे। लेकिन रेहान, let's start talking about the other semi-final, which consists of England and New Zealand. A replay of the 2019 World Cup final between these two teams, और जिस तरह आपने कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि न्यूजीलैंड अंडरडॉग्स और सारा कुछ, लेकिन बात ये कर रहे हैं न्यूजीलैंड अंडरडॉग्स नहीं है, मुझे पता है, मैं आपको तंग कर रहा हूँ, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दीज टू टीम। थोड़ा सा इसमें होके चलते हैं। क्लियरली आई मीन येस, इंग्लैंड लॉस्ट टू साउथ अफ्रीका, बट अगर हम उस ग्रुप में देखें, दे वर द मोस्ट डोमिनेंट टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जबकि न्यूजीलैंड काफ़ी हद तक अपने ग्रुप में स्लिप्ड अंडर द रेडार सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देयर वाज सो मच हाइप क्रिएटेड ओवर इंडिया। Yes, and I also think New Zealand did not slip under the radar. It's because New Zealand lost to Pakistan, and then अगर आप देखें जितना कंफर्टेबली न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया है, yes, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिजाउंडिंग विक्ट्रीज अमंग्स द टॉप 6 टीम इन दिस टूर्नामेंट, ठीक है। तो न्यूजीलैंड को आप अंडरडॉग्स मत कहें। अगर हम न्यूजीलैंड का पिछले 2015 ऑनवर्ड्स अगर हम रिकॉर्ड देख सकें, आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड सम स्टैट्स फॉर दैट। सो न्यूजीलैंड आर नाउ वन ऑफ द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड, और स्पेशली टूर्नामेंट क्रिकेट के अंदर जिस तरह वो खेलते हैं, इट इज़ अनबिलीवेबल। यानी 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से लेकर अब तक सबसे अच्छी विन लॉस रेशो ICC टूर्नामेंट्स के अंदर अमंग ऑल टीम्स न्यूजीलैंड की है, तो वो अंडरडॉग्स तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर द की टू दैट इज़ कि उनके 2-3 प्लेयर्स हैं जो कि कोर रहे हैं इस टीम के, जो अभी तक चल रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल केन विलियमसन एंड मार्टिन गप्टिल आर देयर 2 टॉप स्कोरर्स, एंड साउदी एंड बोल्ट आर ऑब्वियसली देयर टॉप 2 विकेट टेकर्स। पर ये सक्सेस की वजह और इस विन लॉस रेशो की वजह ये है कि उनकी कोर जो है टीम की, वो 2015 से लेके अभी तक वही कोर चल रही है, तो इट्स रियली गुड। एंड द अदर थिंग इज के नॉकआउट्स में, ऑब्वियसली नॉकआउट्स में किसी का भी इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता, तो इट्स ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी भी टीम का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है नॉकआउट्स में वर्ल्ड कप्स में। तो 50% विन रेट है, दे हैव रीच्ड 2 फाइनल्स एंड लॉस्ट बोथ ऑफ देम 1-1। एक तो बेसिकली टाइड मैच जिसको एंड में बाउंड्रीज पर डिसाइड हुआ, बट यू कैन नॉट कॉल न्यूजीलैंड अंडरडॉग्स बिकॉज वो हर टूर्नामेंट के अंदर, अगर आपने ये वनडे ICC टूर्नामेंट्स हटाने भी हैं, तो राइट नाउ दे आर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो जनरेशन है न्यूजीलैंड की इज़ आई मीन एक्सट्रीमली सुप्रीमली टैलेंटेड, और इनकी कन्वेयर बेल्ट में जो रिप्लेसमेंट्स भी लाइन अप हुई हुई हैं, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, थोड़े से पहले तक जेमिसन वाजंट बीन रेटेड एट ऑल, ही कांट स्टेक अ क्लेम इन दिस 11। जेमिसन प्रॉब्ली किसी और मुल्क में खेल रहे होते तो जगह बना चुके होते। द ब्यूटी ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट इज आइडेंटिफाइंग कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट के लिए सूटेड है, ठीक है। और ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग बात लगती है कि उन्होंने नहीं ट्राई किया कि अगर उनका एक 150 का बॉलर है और वो वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छी कर रहा है तो उसको टेस्ट भी खिला दें ताकि उसकी बॉडी बिल्कुल ही टूट जाए। दूसरा, उन्होंने ये नहीं ट्राई किया कि अगर उनका टेस्ट में एक बॉलर हार्ड लेंथ हिट करके विकेट्स ले रहा है तो उसको हम T20 में भी ट्राई कर लें, बिकॉज उनका T20 में एक बड़ा यू कैन सी द मेथड टू देयर मैडनेस कि दे ट्राई टू पिक अप विकेट्स इन द पावर प्ले। उनका डेथ ओवर्स अभी भी कंसर्न है, लेकिन उनका मेन जो वेपन है वो विकेट्स इन द पावर प्ले एंड कंट्रोल थ्रू सैटनर्स स्पिन, एंड ईस्ट ओडी को थोड़ा लाइसेंस है टू बेसिकली डू व्हाटएवर ही वांट्स, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड की भी साथ बात कर लेते हैं, लेकिन इंग्लैंड में मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक और भी दूंगा कि इंग्लैंड आपको परफेक्ट ब्लूप्रिंट देता है कि कैसे मैनेजमेंट्स अपने प्रायोरिटाइज करती हैं इवेंट्स को, और कैसे
प्लान करती हैं अकॉर्डिंगली। 2015 की जो ग्रुप स्टेज एग्जिट थी उसके बाद से इंग्लैंड का तमाम तर फोकस था वाइट बॉल क्रिकेट पर, जिसमें उन्होंने फोकस टारगेट बनाया था 2019 वर्ल्ड कप को। उसके अलावा आपने देखा कि वो जो पाथवे था वो आपके जो उनकी डोमेस्टिक में भी लिस्ट ए भी चल रही थी, उसमें भी एक अप्रोच काफ़ी हद तक एम्बेडेड थी एज फार एज प्रेपरेशन फॉर दैट वाज कंसर्न। और उसके अलावा वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस थी वो भी आपके सामने है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, प्रॉब्लम मुल्तान सुल्तान से रिलेटेड ही बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब उन्हें पता था कि T20 वर्ल्ड कप इस एरिया में होगा, तो व्हाट दे एंडेड अप डूइंग वाज कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को यहाँ पर ज़्यादा एक्सपोजर वगैरह भेजा। ना सिर्फ प्लेयर्स को, नेथन लीमन जो मुल्तान सुल्तान्स के एनालिस्ट थे, उन्हें क्योंकि आगे पीछे ये अलाउ नहीं करते अपने परमानेंट स्टाफ को टू गो एंड टेक पार्ट इन लीग्स, one of the reasons why Nathan was given the go ahead to take part in PSL was ताकि नेथन जाएं और जाकर अपने आप को इन कंडीशंस में इन्हें असेस करें और उन्हें बैठ के स्टडी करके जाएं। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अप्रोच क्या थी, एंड यू कुड देन क्लियरली सी कि डिस्पाइट देम, आई नो इस वक्त तो रेड बॉल में इंग्लैंड की टीम isn't at the level which they expect of themselves, लेकिन वाइट बॉल में यू कैन क्लियरली सी अ पाथवे जो उन्होंने लिया था। बिल्कुल। और अक्सर पाकिस्तान में ये बात होती है कि डेटा वगैरह ओवररेटेड है, लेकिन अगर आपने कोई टीम देखनी है जो लिटरली जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन एक जनरेशन की वाइट बॉल क्रिकेट में हुई है, वो डेटा के थ्रू हुई है। इंग्लैंड को अगर आप 2015 ऑनवर्ड्स देखें तो उन्होंने बहुत क्लियर रोल्स आइडेंटिफाई किए। दिस इज़ द टाइप ऑफ प्लेयर दैट वी वांट इन आवर वनडे टीम, दिस इज़ द टाइप ऑफ क्रिकेट वी वांट, these are the KPIs that we need from our players, और उस तरह के प्लेयर्स को टीम में लेके आए। इंग्लैंड का 2015 एग्जिट के बाद अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 2016 के T20 वर्ल्ड कप में उस फाइनलिस्ट थे, लॉस्ट दैट मैच टू Brathwaite, they lost to Brathwaite, एंड चैंपियंस ट्रॉफी में दे लॉस्ट टू पाकिस्तान, सेमीफाइनलिस्ट थे उसमें। 2019 के वर्ल्ड कप में एट होम दे वन दैट, वो जो क्रेजी फाइनल हुआ, अभी वो सेमीफाइनल्स में, एंड इट्स द टूर्नामेंट स्टिल ऑनगोइंग फॉर अ टीम जो 2015 से पहले 2015, 2011, 2007 आई डोंट रिमेंबर कि वो 92 के बाद कभी सेमीफाइनल में पहुंचे हों, क्या कहते हैं, वनडेज़ के अंदर। और येस दे वन अ T20 वर्ल्ड कप थैंक्स टू केविन पीटरसन एंड देयर ओपनिंग प्लेयर ऑफ लाम एंड कीजवेटर। बट इंग्लैंड का जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन एज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट टीम्स इन वाइट बॉल क्रिकेट इज डाउन टू डेटा एंड ऑल्सो allowing their players to play in different leagues, different leagues, especially in this part of the world. देखिए, इंग्लैंड पहले एनओसी नहीं देता था किसी भी प्लेयर को। 2012-13 में बहुत ज़्यादा इस पर आर्ग्यूमेंट हुई। 15 के वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने हर लीग की एनओसी दी। अगर प्लेयर नहीं बिजी तो दे आर गिविंग देम एनओसीज टू प्ले डिफरेंट लीग्स इन द वर्ल्ड टू गेट दैट एक्सपीरियंस ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट। एंड द अदर थिंग इज विच फॉर मी इंग्लैंड की स्टैंड आउट करती है कि इंग्लैंड में नॉर्मली जो ब्लास्ट होता है उसमें को 200 स्कोर हो रहा होता है हर T20 मैच में। उनका जो 100 हुआ है इस साल, उस पर जो उन्होंने पिचेस प्रिपेयर किए हैं, वो ऑलमोस्ट लग रहा था कि वो यूई में खेल रहे हैं। स्पिनर्स वर डूइंग सो वेल ऑन दोज पिचेस, सो दे वर प्रिपेयरिंग, इवन देन दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप। वक्त हो रहा है रेहान ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स को और आपके सवालों को शो का हिस्सा बनाएंगे। रेहान आपको एनालिसिस दे रहे थे कि इंग्लैंड ने किस तरीके से अपनी अप्रोच चेंज की टुवर्ड्स वाइट बॉल क्रिकेट और किस तरीके से उन्होंने प्रेपरेशंस में अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया। इंग्लैंड, अगर मैं इस वक्त ये वाली बात करूँ कि मेरे नज़दीक इन माय पर्सनल हम्बल ओपिनियन, अब तक के टूर्नामेंट में अगर 2 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कंटेंडर्स हैं तो वो एक जॉस बटलर हैं और दूसरे बाबर आजम है। बेशक बाबर आजम ने अभी तक कोई मैन ऑफ द मैच अवार्ड ना लिया हो, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे हैं उस सेंस में इन माय ओपिनियन ही हैज़ बीन वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो कल हम अपने प्रोग्राम में जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तो विल टॉक अबाउट इंग्लैंड्स रिलायंस ऑन जॉस बटलर और जो जेसन रॉय की जो इंजरी हुई है उसका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है ऑन इंग्लैंड, बिकॉज वी नो दैट जेम्स विंस हैज नाउ बीन ड्राफ्टेड इन एज हिज रिप्लेसमेंट। तो रेहान, इन चीज़ों पर हम कल प्रॉपर जब प्रीव्यू करेंगे ऑफ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, वील कम ऑन टू दैट। तो अब चलते हैं सीधा आपके सवालों की तरफ। इट्स टाइम फॉर Sports Lounge presented by Lipton K question and answers. So let's have the first tweet on the screen. ये पहली ट्वीट जी हमें जकरिया साहब ने भेजी है। रेहान, ये उन्होंने एक द ऑफिस से मीम लगाई है जिसमें आपका कंपैरिजन हुआ हुआ है विद इमाद वसीम और कहा हुआ है सेम डिफरेंस। जी रेहान, योर थॉट्स ऑन बीइंग कंपेयर्ड टू इमाद एज फार एज दिस पोनी टेल इज कंसर्न। वैसे मैं एक बात करूं, इस वक्त तो मुझे भी अब रिजेंबलेंस नजर आनी, जितनी मैं ये तस्वीर देखता हूँ मुझे भी रिजेंबलेंस नजर आनी शुरू होती है। ओके, बट इफ आई एम बीइंग कंपेयर्ड टू अ इंटरनेशनल क्रिकेटर आई विल बी हैप्पी। वही मैं कह रहा हूँ, तो उसमें कोई मुझे वो नहीं है।
बट द रीज़न दैट आई एम ग्रोइंग माई हेयर इज़ टू इवेंचुअली डोनेट देम. सो आई मेड अ प्लेज कि इतने लंबे बाल करके फिर मैंने डोनेट करने. सो दैट्स व्हाई आई एम ग्रोइंग माई हेयर. इट्स नॉट फॉर फैशन. कसम से रेहान एंड फैशन ये दो लफ्ज़ एक सेंटेंस में हो ही नहीं सकते. लेकिन सो मैंने कहा ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने ये सवाल पूछा कि भाई रेहान भाई ने इतने लंबे बाल क्यों किए हुए हैं, क्या स्टोरी है. तो आई थॉट दिस वुड आल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू डू दैट. लेट्स लुक एट सम ऑफ द अदर क्वेश्चंस दैट वी हैव फ्रॉम आवर व्यूअर्स. ये बहुत अच्छा सवाल है. कुमार साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा. वो कह रहे हैं कि क्या डेविड मलान लाइबिलिटी है कंसिडरिंग द वेल्थ ऑफ बैटर्स सिटिंग इन द सेटअप इंग्लैंड कैन लुक टू प्ले. बिलिंग्स हो गए, उन्होंने खैर रीस्टॉपली को भी इसमें डाल दिया इन प्लेस ऑफ मलान एंड रॉय. डेविड मलान की इस टीम में काफ़ी देर से आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि डज इंग्लैंड नीड डेविड मलान. अगर ये वर्ल्ड T20 कहीं और हो रहा होता तो मोस्ट प्रॉब्ली डेविड मलान को बाहर बिठा देते. अभी द प्रॉब्लम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉर्गन की अपनी फॉर्म की वजह से, बिकॉज मॉर्गन का वो रोल है विच इज़ टू स्टेबलाइज इनिंग्स. अगर ऊपर से आउट हो जाते हैं तो आपको एक बंदा चाहिए स्टेबलाइज करने के लिए. तो मॉर्गन खुद फॉर्म में नहीं है, तो दैट इज़ वाई मलान रोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब मलान से नहीं हो रहा स्कोर या वो उस लेवल पे नहीं क्लिक कर सके जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, लेकिन इन कंडीशंस के अंदर अगर उसको एक्सटेंडेड रन मिलेगा, उस क्वालिटी ऑफ प्लेयर इतनी अच्छी है कि इंग्लैंड ट्रस्ट हिम. एंड इंग्लैंड का एक वही मैं पहले बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग, इट इज़ के ये रोल आइडेंटिफाई किया, इस रोल पे ये प्लेयर फिक्स होता है तो लेट्स कीप प्लेइंग. अगर ये फेल भी होता है तो कोई बात नहीं. अच्छा, इसी बात पे मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि हमने ये पास्ट में भी देखा कि उन्होंने डायरेक्ट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट की है. जेसन रॉय की इंजरी के बाद who do you think then opens? Do you think they'll play James Vince straight away in the semi-final? They might. James Vince खेल सकता है, even Billings खेल सकता है. तो I think बस बिलिंग्स तो चलो तब भी मेरा सिंपल मसला ये है कि आप अगर जेसन रॉय को निकाल के आप बेस्टो को ओपनिंग करवा दें, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, लाइक इंग्लैंड के रिसोर्सेज आर क्रेजी. उनका कोई भी बैट्समैन ओपन भी कर लेगा, मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेगा, नीचे भी खेल लेगा, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी से तो आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते. तो आई थिंक विंस खेलें या बेस्टो खेलें, इंग्लैंड को आप प्लेयर इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड डेप्थ दे आर बाय फार सुपीरियर टीम इन टर्म्स ऑफ बैटिंग. ठीक हो गया. एक ट्वीट और लेंगे जी हम स्क्रीन पर. So let's have this tweet. Why is Pakistan going with their first bench strength to Bangladesh for T20 is a very very good question. इसका जवाब अभी इस वक्त हमें भी नहीं समझ आ रही, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मतलब. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जितना मर्जी डिनाई करते रहें और जो मर्जी करते रहें, बबल के अंदर बबल फटीग एंड मेंटल फटीग होती है. बिल्कुल होती. ठीक है, और आप देयर इज़ अ नंबर ऑफ डेज यू कैन लिव विदाउट योर फैमिली. अभी तो फैमिली साथ है. नंबर ऑफ डेज यू कांट गो आउटसाइड योर होटल एंड मीट न्यू पीपल. ठीक है, इवन आपको ताज़ा हवा लेने के लिए, एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए आप तंग आ जाते हैं. तो एंड स्पेशली क्रिकेटर्स जिनका काम ये है कि वो सारा दिन बेचारे खेल के आए फिर वो कमरे में बंद हो जाएँ. तो ये स्केड्यूल है, FTP है, बट आई थिंक इसके अंदर पाकिस्तान की इतनी डेप्थ है T20 क्रिकेट में. बहुत देर से बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान कैन अफोर्ड टू प्ले rest a few players. Can afford to rest a few players. रेहान, thank you so much for your time and your analysis. ये था जी हमारा आज का शो. आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा. आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लॉन्च. कल तक के लिए हैदर अजहर और रेहान को इजाजत दें. खुदा हाफिज.